नमस्कार साथियों, दिशा इराइज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सभ्यताओं से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न जो पिछली हाल ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, है ना। और इनमें से ही वापस प्रश्न आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आज देखो, आज मैं पहला प्रश्न लेके आया हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट में हाल ही में लेक्चरर पूछा गया प्रश्न 2024 का है। तो ये प्रश्न है, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था। यहाँ व्यक्ति का नाम पूछा है कि नील रत्न बनर्जी ने। तो नील रत्न बनर्जी का संबंध किससे है, आपको आ ही गया होगा माइंड में। नील रत्न बनर्जी का नाम लेते ही तो जो है अपने कौन, बेराट। अब बेराट है कहाँ, तो देखो पहले बेराट किस में पड़ता था, जयपुर में। कहाँ पड़ता था, जयपुर में। लेकिन अब नहीं है, अब कहाँ है, कोटपुतली और बहरोड। ठीक है, बहरोड अलवर से ले लिया और कोटपुतली कहाँ से ले ली, जयपुर से। तो अब ये नया जिला हो गया है, सभी को पता है, जिले घटा दिए गए। तो ये कोटपुतली में रह गया, आपका कोटपुतली बहरोड में रह गया। अब यहाँ का आता है कि बेराट, बेराट का संबंध जो है किससे है, महाभारत काल से है। कैसे कि एक जनपद हुआ करता था, महाजनपदों में 16 जनपदों में एक जनपद था मत्स्य, उसका भाग था कौन, विराट नगर। कौन, विराट नगर। ठीक है, तो विराट नगर जो है इसी का भाग है कौन, बेराट। आज हम लोग क्या बोलते हैं, बेराट बोलते हैं। तो इस सभ्यता में जो है यहाँ का उत्खनन किसने किया, तो दयाराम, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने। कब, आजादी के पहले, मतलब 1936-37 ईस्वी में किया। कब किया था, 1936-37 ईस्वी में। अब आता है कि नील रत्न जो बनर्जी है, उन्होंने कब जो है यहाँ उत्खनन किया, तो यहाँ किया 1962 और 63 में। कब किया भाई, 1962-63 में यहाँ उत्खनन किया था भाई। ठीक है, और इनके साथ कौन थे, जो है इनके साथ थे कैलाशनाथ दीक्षित। भूलना मत भाई, कैलाश नाथ दीक्षित थे। कहाँ, यहाँ इनके साथ में, बेराट में। और बेराट देखो, एक और आश्चर्यजनक आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि बेराट में जब देखोगे आप, हनुमान जी महाराज के सारे मंदिर देखोगे आप, तो सब मंदिरों में जो है वानर मुखाकृति है। लेकिन आप बेराट में जाओगे तो वहाँ पांडवों ने जब यहाँ अज्ञातवास बिताया, तब यहाँ जो है मानव मुख में, जो मानव मुख की आकृति का बालाजी का मंदिर है हनुमान जी महाराज का। ये बहुत बड़ी खास बात है। यहाँ नाग नागिन का जोड़ा, 5 जो है पांडवकालीन कुंड भी देखने को मिलेंगे, जिनमें 2 में ठंडे और 2 में गर्म पानी और 1 में नॉर्मल पानी आज भी रहस्य बना हुआ है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि आरएसपरी 2025 में अभी पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल की पहचान जो है पुरातत्वविद टी.एच. हेंडले ने बौद्ध कस्बे के रूप में, किस कस्बे के रूप में की। हाल ही में पूछा गया प्रश्न है आरएसपरी में, तो बौद्ध कस्बे के रूप में। देखो प्रश्न बड़ी मुश्किल से मिलता है और यही पूछा। अब आप लोग गाइडेंस छानोगे, मिलेगा नहीं, है ना। तो क्या है कि नई गाइडों में मिलेगा नहीं, नई गाइडों में तो वही जैसे अभी आ गया, अब वाली गाइडों में छप के आ जाएगा प्रश्न। अब वाली में छाप देंगे, सब छाप देंगे, आप चिंता मत करो, ये सब छापेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखोगे कहीं बहुत कम चांस मिलेगा, कोई पुरानी गाइड हो अच्छे राइटर की, उसी में जो है ये मिलेगा आपको। और ये प्रश्न कहाँ आ गया है, आरएसपरी में आ गया है। ठीक है, तो अब लोग चौंक रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो जो है ये प्रश्न कहाँ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नालियासर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नालियासर। अब कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि नालियासर हमने सुना ही नहीं है। नहीं भाई, सांबर तो नाम सुना है ना। हाँ भाई, तो जो है ये कहाँ है, ये सांबर में है, चौहानों की नगरी सांबर में है भाई। कहाँ है, तो सांबर में है, ये याद रखना, टी.एच. हेंडले। और क्या पूछा इसने, बौद्ध कस्बे के रूप में। ठीक है, आगे चलते। अगला अपना सवाल है आरएसपरी का 2025 का, मतलब हाल ही में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से ओझियाना के उत्खनन में कौन शामिल था या थे, कौन था या थे, किसकी बात कह रहा है ये, ओझियाना की। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। मतलब कौन, एक तो जो है मीणा साहब आ जाएंगे, एक आलोक त्रिपाठी जी आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे, आलोक त्रिपाठी जी। अब यहाँ का उत्खनन अगर पूछा जाए कब, तो जो है
1999 से सन 2000 के, इतना ही ध्यान रखना है अपने आपको। ठीक है, अगला प्रश्न। अभी जो ये प्रश्न जो है 2016 में आया था कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य जो है सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो जो है ये राजस्थान का पूछा है। देखो यहाँ पर भी जो है अपने को ध्यान रखना है, अगर ये भारत का पूछता, किसका पूछता, भारत का पूछता, तो जो है 1861 में जो है कि एलेक्जेंडर कनिंघम था भारत में किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। कब, 1861 में। और ठीक उसके 10 साल बाद कहां चालू हो गया, तो वो हो गया राजस्थान में। घबराना बिल्कुल भी नहीं है भैया ना। इसी से संबंधित एक और प्रश्न बताता हूं कि अपने 1902 ईस्वी में, कब, 1902 ईस्वी में, प्रश्न बार बार पूछे जा चुके प्रश्न है कि 1902 में, तब आपको लिखना है जॉन मार्शल। क्या लिखना है कि इसका पुनर्गठन किया गया। उस समय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में, तो जॉन मार्शल। ये याद रखना है 1902 में। कब, 1902 के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जो है इसका आंसर हो जाएगा कार्लाइल। क्या हो जाएगा, कार्लाइल। ये याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर भारत की बात आए तो जो है 1861 में एल कनिंघम, हाँ एलेक्जेंडर कनिंघम, और इसी का अगर पुनर्गठन की बात आए तो जो है जॉन मार्शल करना है भाई। और तारीख, ये सन लिख देनी है 1902 ईस्वी में। ठीक है, भारत और राजस्थान का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, हाँ भाई, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। ये भी जो है आरएस में पूछा गया 2013 का प्रश्न। ठीक है, तो जो है इसके बारे में ये बार बार हमारे एक आता है कि सरस्वती नदी, सरस्वती है ना, लोग बोलते भी हैं, एक जाहिर सा गंगा जमुना सरस्वती बोलते हैं, लेकिन दिखती नहीं है कि सरस्वती है कहाँ। और हम लोग जो है हड़प्पा के जितने भी जो सारे स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए। अब वो तो जो ठेंगा दिखाने लग गए राजस्थान भारत वालों को कि सारी सभ्यता हमारे पास है पाकिस्तान में। अब भारतीयों ने हर चीज दिल पे लेनी सीख ली, और जो है जिप बॉर्डर के आसपास में ढूंढते रहे, लेकिन एक मानव भाई आए, कौन, आरएल स्टेन। इन्होंने जो है सर्वप्रथम इस अपनी पुस्तक में माना, क्या माना, कि जो है आप जिस सरस्वती को ढूंढते हो, आप जिस सरस्वती नदी को ढूंढते हो वो आज घग्गर के रूप में है। ये बताने वाले कौन है, आरएल स्टेन है। ये आरएस में पूछा जा चुका प्रश्न 2013 में। हाँ, अगला अपना प्रश्न है कि कालीबंगा उत्तर हनुमानगढ़, कि कालीबंगा जो है उत्तरी, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे ये स्थित है भाई। ये प्रश्न जो है 3 बार लगातार है ना, सेम लैंग्वेज में पूछा जा चुका प्रश्न है, अभी भी आने के चांस है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घग्गर नदी। इसी को बोलते हैं सरस्वती, इसी नदी को क्या बोलेंगे, वृषद्वती। क्या बोलेंगे, वृषद्वती। क्या बोलेंगे, वृषद्वती। इसी को बोलते हैं कई बार जो है मृत नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों, मृत नदी। कई बार इसी को बोलते हैं शोतर नदी। क्या बोलते हैं, शोतर नदी। इसी को दोस्तों पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या बोलते हैं, हकरा। क्या बोलते हैं, हकरा। और भी जो है सिंधी लैंग्वेज में इसी को जो है क्या बोला जाता है, वाहिदा भी बोला जाता है। एक बार ध्यान देना, हकरा और वाहिदा भी बोला जाता है। किसको, इसी घग्गर की बात कर रहे हैं तो घग्गर को ही बोलेंगे। ठीक है, ये हिमाचल से आती है, कालका की पहाड़ियों से निकल कर आती है। जब हिमाचल में अच्छी बारिश हो जाती है भाई, तो हनुमानगढ़ में जो भटनेर का कस्बा है ना भाई, जलमग्न हो जाता है। देखो बारिश तो कहाँ हो रही है, हिमाचल कालका में, और जलमग्न कौन हो रहा है, भटनेर। कुदरत का कहर ही समझ लीजिए। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस और स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन
गया है। किससे? देखो सिंधु घाटी से पूछा है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा जो है। अब हड़प्पा और कालीबंगा देखो पास पास में ही है वैसे तो, पर देश अलग लग गया भाई बहन, वो एक बात अलग है। कि 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अपना आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा। क्या होगा? कालीबंगा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान का कौन सा स्थल जो है सैंधव कालीन, कौन सा? सैंधव, हाँ सिंधु को ही बोलते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं, तो ऐसे चौंकना मत भाई। जो है राजस्थान का कौन सा जो है सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, एक बार छात्रावास अधीक्षक चरण में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो जो है कौन हो जाएगा? कालीबंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? अपने कालीबंगा हो जाएगा। देखो एक ही प्रश्न आ रहा है बार बार कालीबंगा, तो आप खुद देख लीजिए लैंग्वेज कैसे चेंज होती जा रही है। अगला प्रश्न, अगला है किसे जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है? कि किसके लिए कहा गया है दोस्तों? तो जो है ये प्रश्न 3rd ग्रेड उर्दू में पूछा जा चुका प्रश्न है। ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, ये जो सारे प्रश्न जो है पूछे जा चुके प्रश्न है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? अपने कालीबंगा आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? कालीबंगा आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है अपने, ये आरएस में 2 बार पूछा जा चुका प्रश्न है। ये आरएस में और अभी भी आता है, बिल्कुल है ना। ये आरएस में तो 2 बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? काली चूड़ियां। बिल्कुल, यहाँ मिट्टी कैसी कि काली, तो काली मिट्टी से चूड़ियां बनाएगी, उन्हीं के आधार पर इसको क्या कहा गया? कालीबंगा। जो है ये कौन सी भाषा का, वैसे तो शब्द कौन सा? ये सिंधु है ना, वैसे कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का। लेकिन कुछ विद्वान इसको जो है पंजाबी में, देखो चूड़ी हो चूड़ हो, उसको पंजाबी भाषा में बंगा ही कहा जाता है, तो इसलिए कुछ लोग पहले पंजाबी लगाते थे, लेकिन बाद में नहीं, इसका संशोधन करके कहा गया कि नहीं, ये सिंधी भाषा का ही क्या है? एक रूप है, काली चूड़ियां भाई। ठीक है, आगे चलिए। 2 बार पूछा गया प्रश्न। अगला सवाल, इसमें आप खुद देख लीजिए कितने बार पूछा गया प्रश्न है। 5-7 बार पूछ लिया गया प्रश्न है। देखो 3rd ग्रेड में भी पूछा है ना, 2nd ग्रेड में भी पूछा, इंजीनियरिंग में पूछा, वनपाल में भी पूछ लिया, लेटेस्ट का वनपाल में। ठीक है, और जो है क्या पूछा कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। कि किसे दिया जाता है कालीबंगा को? इसकी सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, एक आप जब भी साहित्य पढ़ते हैं तो एक एलपी टेसीटोरी, लुइजी पिए टेसीटोरी, एक बाहर का विद्वान आता, उसने इस टीले को सबसे पहले जो खोज निकाला, और उसके बाद में जो है ऑथेंटिक रूप से जो है अमलानंद घोष। कौन है भाई? अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष ने जो है इसका क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसे? अमलानंद घोष को दिया जाता है दोस्तों। आप चिंता न करें, इसमें आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, है ना, बिल्कुल मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल अपना कि वर्ष 1961 से लेकर 1969 तक की अवधि में जो है कि अवधि के दौरान कौन पुरातत्व वेदा जो है कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? ये प्रश्न भी देखो 2 बार पूछा जा चुका है, 2nd ग्रेड है ना, टीचर्स में पूछा जा चुका प्रश्न है कि कौन है वो व्यक्ति जो है कि उत्खनन से संबंधित नहीं है। हम बार बार देखते हैं, कई बार होते हैं ना, पढ़ते हैं कि काली घोष लाल थापर, एक याद रखते हैं ट्रिक, काली घोष लाल थापर। तो ये 2 तो आपको पता ही है कि ये तो संबंधित है, ये तो क्या है? संबंधित है ही है। कैसे भी याद रख सकते हैं, बीके की बीवी है ना, अमला के लिए काली चूड़ियां हनुमानगढ़ से लेकर आया, या काली घोष लाल था, पर कैसे भी आप लोग, अपना मन है, हम कैसे भी याद रख सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो जो है इसमें ये 2 तो बिल्कुल है। अब एमडी खर्रे, बिल्कुल एमडी खर्रे भी है ना। एक है एसपी जैन, एसपी जैन ये भी है। तो इसमें कौन नहीं आया? तो अपना आंसर, ये तो देखो ये तीनों तो इसमें है ना, तो अपना आंसर क्या होगा? वो इसमें नहीं है पूछा, तो नहीं है में क्या आ जाएगा?
ये RC अग्रवाल यानी जो है रतन चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे। इसके कौन हो जाएंगे दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे। आगे चले, बिल्कुल। अगला प्रश्न अपना कि कालीबंगा स्थल की, एक मिनट दोस्त, अपना अगला सवाल दोस्तों कि कालीबंगा स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, बीबी लाल मतलब ब्रजवासी लाल दोस्त, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं रहे? अभी मैंने बताया MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP जैन, ये तीनों चेहरे थे। इसके साथ एक और भी 2-4 नाम मिलते हैं, लेकिन इसमें अपने को ऑप्शन के अनुसार देखना है। ये प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, तो अपना आंसर क्या होगा? ए त्रिपाठी इसमें नहीं थे, इनके सहयोगी नहीं थे। बाकी कौन थे? देखो SP जैन भी था, KM श्रीवास्तव भी था, एक SP श्रीवास्तव भी थे, और इन्हीं के नाम से SP जैन भी है, SP श्रीवास्तव भी है, MD खर्रे भी है ना। तो ये सारे हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? त्रिपाठी जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। अगला अपना सवाल है कि प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष कालीबंगा की पुनः, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा स्थल की जो है पुनः खोज या पुनः खोज की। राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, अभी लेटेस्ट है। तो ये कब की, अब देखो मैंने कहा ना LP टेसिटोरी, तो इसमें उस तरीके से लैंग्वेज सेट कर दी उन्होंने। अब पुनः, कई लोग पुनः कब, तो उसमें बाद में चले जाएंगे, नहीं भाई, पहले LP टेसिटोरी ने की, उन्होंने बताया भी था, है ना, सब कुछ किया, बाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? तो उस पे नहीं जाना है अपने को, किस पे कि वापस कि ये कब, बाद में नहीं, आपको ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन अपने को यही अड़ा रहना है 1952। ये लैंग्वेज चेंज की है, राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है। कोई मतलब वो नहीं है, सस्पेंस नहीं रखना है कि पुनः पूछ लिया तो क्या करना है। अब देखिए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि कालीबंगा स्थल जो है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से जो है किस दिशा में स्थित है? बोला कौन सी दिशा में स्थित है? कहां से पूछा है ये पूछा है कि जिला मुख्यालय से। ये जेल प्रहरी 18 में पूछा गया प्रश्न, फर्स्ट शिफ्ट का। और कालीबंगा स्थल जो है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से पूछा है, तो उत्तर पूर्व। देखो ये पढ़ा हुआ भी कई बार गलत हो जाएगा। देखो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व, तो इसमें कहा जाएंगे हम लोग? दक्षिण पश्चिम करेंगे। हम क्या करेंगे? दक्षिण पश्चिम करेंगे। कई बार एक जुते हुए खेत का आता है सवाल, इसमें हम लोग अक्सर गलत हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, ये जिला मुख्यालय से पूछा गया प्रश्न है, तो दक्षिण पश्चिम में ही जाना। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है कि किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का जो है दायित्व संभाला? ये किस संस्थान के बारे में पूछा है, सवाल है कि कौन से संस्थान ने संभाला। तो देखिए, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे या मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो अपना आंसर क्या होगा? जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। और इन्होंने ही जो है वहां एक संग्रहालय खोला था 1983। कभी कंफ्यूज मत होना, वहां खुद जो है भारतीय पुरातत्व विभाग ने लगाया है वहां, और उसमें 1983 डेट संग्रहालय ओपन की डेट। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कि किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की जो है तीसरी राजधानी कहा? क्या कहा? तीसरी राजधानी कहा। देखो सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, और 2014 में पूछा प्रश्न है। तो जो है किसने कहा कि ये जो है क्या कि तीसरी राजधानी? देखो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। अब 2 राजधानी कौन कौन सी? एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो तीसरी राजधानी कहा किसने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अगर दशरथ शर्मा नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या करना है? तो जो है फिर देखो, एक अपने HD सांकलिया साहब है, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के पेज नंबर 100 पे ये कहा कि जो बीवी लाल हैं उनका ये जो है क्या था? विचार था। अगर दशरथ शर्मा मिलते हैं तो पहले दशरथ शर्मा करना है, बाद में मिलता है तो जो है क्या करने का? बीवी लाल करना। अगर नहीं मिले तो। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले जो है या प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। देखो ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, प्रयोगशाला या हाउसकीपर, पीएसआई में ये कृषि अधिकारी पूछा जा चुका प्रश्न है ना। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि पहली बार हल से जुते हुए खेत का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो कहां से मिला है दोस्तों, कालीबंगा से मिला है। याद रखना कहां से मिला है, कालीबंगा से। कालीबंगा से लकड़ी की नालियां भी मिली है ना, अलंकृत ब्रश भी मिला है, टाइल्स लगी हुई जिसको आज हम कह सकते हैं। देखो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया आपको, वही प्रश्न देखो आपके सामने भी आ गया है कि बार बार हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमारे को पता रहता है। और ये प्रश्न देखिए है ना, कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ प्रश्न है, 19 का प्रश्न है ये। उस समय प्रश्न आया तो सबकी आंखें हिल गई कि ये हुआ ही क्या है ना कि ये कैसे पूछ कैसे लिया गया ये। तो जो है तो ये जुता हुआ खेत कालीबंगा पुरा स्थल की किस दिशा में है, तो खोपड़ी घूम गई कहीं की, तो ये पूछ कैसे लिया, क्या पूछा क्या नहीं पूछा। तो जो है ये दक्षिण पूर्व में है। कहाँ है दोस्तों, याद रखना ये कहाँ है, ये दक्षिण पूर्व में है। कहाँ, कालीबंगा से। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है अग्नि वेदिकाएं मिली। भाई क्या मिली, अग्नि वेदिकाएं। मतलब यहाँ लोग हवन करते होंगे है ना, कि हवन करते होंगे। अभी पुणे विश्वविद्यालय का अनुसंधान आपने पढ़ा हो कि हवन करने से टीबी के इनके बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसमें डालते हैं तो इसका मतलब ये तो हमारे पूर्वज बहुत पहले से करते आ रहे हैं है ना। और ये प्रश्न देखो कितने बार, देखो सेकंड ग्रेड, प्रयोगशाला, पीएसआई, वन रक्षक में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका प्रश्न है कि निम्नलिखित से जो अग्नि वेदिकाएं मिली, तो कहाँ से मिली, तो अपने कालीबंगा से मिली। कहाँ से मिली, इसमें हड्डियां भी मिली, मतलब इन्हें बलि का भी गोत्र माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल पर जो है घरों से अंडाकार कुएं मिले। भाई साहब अपना कुआं है तो आप पानी पियो, नहीं तो प्यासे मरोगे। है ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया, सेकंड ग्रेड में 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि घरों से अंडाकार कुएं मिले। कैसे कुएं मिले, घरों से, और बिल्कुल पत्थर की मतलब पकाई हुई ईंटों से मिले। कौन से स्थल से, कालीबंगा से मिले, और गोलाकार रूप में मिले। भाई ये भी एक गजब की टेक्निक थी भाई ना, कि कुएं हमेशा गोल ही क्यों बनाते हैं, चौकोर भी तो बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत पहले से लोग बनाते आ रहे हैं और लोग अभी भी कुएं गोल ही बना रहे हैं भाई। ठीक है, तो जो है अगला प्रश्न है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई। यह है सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई, तो जो कौन हुई, कालीबंगा हुई। अब कालीबंगा में देखो 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं दोस्तों, 5 स्तर। देखो 1 और 2 तो जो है कौन सी हैं, ये प्राक के हैं, इसके हैं, प्राक के हैं। और 3 से लेकर 5 ये हड़प्पा के हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहला और दूसरा ही प्राक हड़प्पा से 5 स्तर मिले अपने को यहाँ, और 3 और 5, 3 4 5 ये किसके हैं, ये हड़प्पा के हैं, आधुनिक हड़प्पा के काल के हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली। भी बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। इसमें सुपरवाइजर में पूछ लिया गया प्रश्न है, टीएसपी में 2015 का। तो इसमें कितनी है, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली आपको, एक चबूतरे पे मिली है। कितनी वेदिकाएं, कि 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। हमेशा मुस्कुराते रहना दोस्तों, पढ़ते भी रहना है ना। अब देखो कालीबंगा का कौन सा एक सभ्यता से संबंधित नहीं है, कि कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है पूछा है दोस्तों। भूल मत जाना, कई बार भूल होती है, माइंड इतना तेज चलता है परीक्षा में, पढ़ते कम है विचार ज्यादा आते हैं। तो जो है इसमें क्या आ जाएगा अपने, देखो मिट्टी की ईंटों से बने हुए घर बिल्कुल है, दुर्गीकरण बिल्कुल है, अग्निकुंड है। तो इसमें क्या आएगा, लोहे के उपकरण। क्या है, लोहे के उपकरण आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। इससे कालीबंगा से पूछ रहा है दोस्तों, कि संबंधित नहीं है पूछा है ना। दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है, बस यही पढ़ना है कि नहीं है या है। इसी में मात खा जाते हैं कई बार। देखो दुर्गीकरण है, शैल चित्र, अग्निवेदी, ये सारे हैं, लेकिन शैल चित्र नहीं है। शैल यानी पत्थर है ना। आगे अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है।
यहाँ पर भी ये नहीं का लिया गया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। इस प्रश्न की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी दी गई है कि कौन सा विषय में नहीं है। तो जो है यहाँ ये कह रहा है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ देखो 2600 ईसा पूर्व, कितने 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य मिले तो कहाँ मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। कपास के साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ से, कालीबंगा से। फिर है कालीबंगा की खोज एक इटली के इंडोलॉजिस्ट लुइजी पिए टेसिटोरी ने की, बिल्कुल की। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, भाई अग्निवेदी के साक्ष्य तो मिले लेकिन प्राक हड़प्पा से नहीं मिले। कहां से मिले, हड़प्पा से मिले, हड़प्पा काल से मिले, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। अब देखो भाई, कालीबंगा में जो है सबसे ज्यादा लोग क्या, इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है, दीनहीन बस्ती का। ये सवाल कहाँ पूछा गया, जो है कॉलेज व्याख्याता हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न है कि चबूतरे निर्मित हैं। खोपड़ी घुमा देने वाला प्रश्न है भाई, है ना, कि चबूतरे निर्मित किससे हैं, किससे निर्मित है। तो जो है अपने को देखना है कि निर्मित किससे हैं। तो देखो इसमें पत्थर से, लकड़ी धातु से, लकड़ी से या मिट्टी की ईंटों से। तो किससे, दीनहीन बस्ती यानी गरीबों की बस्ती। तो ये किसने कहा था, पिगट मौद्य ने। ठीक है, तो मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है भाई, कौन, यहां मिले जो चबूतरे हैं। ठीक है, अगला अपना प्रश्न जो है कि दोहरी रक्षा प्राचीर कौन सा, देखो दोहरी रक्षा प्राचीर के बारे में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न इतना अच्छा है कि इससे 2-4 में जुड़े आपको नए प्रश्न भी बताऊंगा। महिला प्रवेशक 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किस सभ्यता से क्या हुए हैं दोस्तों, प्राप्त हुए हैं। बालाथल संस्कृति, ओजियाना, कालीबंगा या फिर जो है बेटा गणेश्वर। तो जो है अपने को कहां से हुए हैं, तो जो है कहां से पढ़ रहे हैं हम लोग, कालीबंगा पढ़ रहे हैं। कालीबंगा के ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से। क्या, ये दोहरी पूछा है। तो दोहरी देखो यहाँ एक तो था नगर और एक था क्या, दुर्ग। दोनों के ही क्या की गई, बैटल डोर बनाया गया, है ना। एक बार मैं इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहा था, मैं कह रहा पटकोटा, परकोटा, तो लड़की खड़ी होकर कहती है सर परकोटा मीन्स, मेरे तो होश उड़ गए भाई, है ना। लेकिन मैं भी पढ़ के गया था भाई, मुझे पता था कभी भी इज्जत उतर सकती है कि परकोटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैटल डोर। तो जो है नगर और दुर्ग, ठीक है, नगर और दुर्ग दोनों के ही क्या किया गया था दोस्तों, कि एक परकोटा बनाया गया था कि बाहरी कोई आक्रमण नहीं कर सके। और मजबूत मिट्टी की ईंटों का क्या, ये बनाया गया था परकोटा। कहां, कालीबंगा में दोस्तों, दोहरी रक्षा। अब देखो एक अपने अजमेर में एक किला है दोस्तों, किशनगढ़ का किला। इसमें भी ये ऐसा ही सिस्टम है, कैसा, ये दोहरी रक्षा प्राचीर का, जिसे जीव रखा कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीव रखा कहा जाता है दोस्तों। एक जैसलमेर दुर्ग में भी, एक कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग में भी ऐसा ही सिस्टम है दोस्तों। कैसा, ये दोहरे परकोटे वाला सिस्टम है जो घाघरे नुमा है, जिसे यहां तो देखो जीव रखा कहा जाता है, जैसलमेर में उसे पाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाड़ा कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखना कि तो अपने अभी किलों में भी ऐसा सिस्टम है कि किशनगढ़ के किले के जो दोहरा परकोटा है वो जीव रखा कहलाता है और यहाँ के परकोटे को पाड़ा कहलाता है। दोहरा परकोटा है दोस्तों, तो यहाँ पर भी है, इन्होंने भी शायद वहीं से उठाया होगा, है ना। बिल्कुल सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन नहीं लेता भाई, सब अपने आप को सुरक्षित चाहते हैं। आज आप भी तो इसीलिए पढ़ रहे हो कि कल को भविष्य अपना सुरक्षित हो, तो इसीलिए सुरक्षा सब चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त जो है किलेबंदी के अवशेष मिले। मैंने क्या कहा अभी, एक तो था नगर, नगर के भी था, और एक था दुर्ग, तो दुर्ग के भी जो प्राचीर था। तो यहाँ कह रहा है कि प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले, तो किसमें मिले दोस्तों, कालीबंगा को। प्रश्न भी जो है 2 बार पूछा जा चुका प्रश्न है, रिपीट हुआ, बिल्कुल हुआ। अगला सवाल कि कालीबंगा से निम्न किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए, कालीबंगा से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए। तो कालीबंगा से किस फसल के जो है प्राप्त हुए, तो अपने को जो है देखो यहां से जो को इस टाइम यव कहा जाता था, क्या कहते थे, यव कहा जाता था।
क्या कहा जाता था दोस्तों? यव कहा जाता था। देखो यहाँ चना भी मिला है, ठीक है, यहाँ क्या मिला है अपने को? चना भी मिला है। यहाँ देखो सरसों भी मिली है। क्या मिली है? सरसों भी मिली है दोस्तों। यहाँ क्या मिली है? सरसों भी मिली है। यहाँ कुछ अवशेष जो है किसके? बाजरा, बाजरा भी मिली है। यहाँ राई और सरसों, तो राई और सरसों को एक साथ, है ना, मिश्रित कृषि के भी जो है प्रमाण मिले हैं। और अपने दो चना, जो गेहूं साथ बीजते हैं, बेजड़ बोलते हैं कि बेजड़ की तो रोटी दीजिए ऊपर बथुओ साग को, और पुरसुण वाली 80 दीजिए जिया फूले गुलाब को। तो जो है याद रखना। हाँ तो ठीक है दोस्तों, कौन सा? जौ को यहाँ क्या कहते थे? यव। और इस समय गेहूं को गोधूम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोधूम कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। हाँ भाई, 1 मिनट दोस्तों, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अभी सोल्व हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न था अपना कि किस साक्ष्य, है ना, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं? नहीं हुए पूछ रहा है ये, क्या कह रहा है? नहीं हुए हैं, ठीक है दोस्तों, नहीं हुए ये पूछा। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में यही पूछा कि कौन कौन सी फसल था? सरसों, बाजरा था। तो इसमें जो है नहीं हुए हैं, मतलब गेहूं का हो गया, बाजरे का हो गया, हाथीदांत की कंकी मिली है, मतलब इसमें चावल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों। याद रखना किस फसल के नहीं हुए? तो चावल के नहीं हुए। अब है कि राजस्थान में कि किस स्थल से जो है प्राप्त मृद भांडों का रंग जो है लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। ये किसमें पूछा गया है? तो जो है कि कहाँ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनको जो है ज्यामिति संरचना, तो क्या करेंगे हम लोग? कालीबंगा करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? कालीबंगा करेंगे। इसका आंसर क्या करेंगे दोस्तों? कालीबंगा करेंगे। अगला अपना आंसर सवाल है कि कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता की जो है मिलते जुलते अवशेष जो है पाकिस्तान में किस स्थल से मिले हैं? तो किस स्थल से ऐसी हड़प्पा के मिलते जुलते जो है कोट दीजी से मिलते हैं दोस्तों? से मिलते हैं? कोट दीजी से मिलते हैं। अब है कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है कि यही पूछा है कि कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है। तो ये किसकी सभ्यता रही है दोस्तों? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से इसका संबंध रहा है दोस्तों। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, याद रखना, हड़प्पा पूर्व की। अगला सवाल अपना, आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ये 2 बार पूछा जा चुका प्रश्न दोस्तों, और ये थोड़ी सी इस प्रश्न में जो है ना लैंग्वेज थोड़ी अलग है कि आहड़ का प्राचीन नाम था, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था, नहीं था जो है। तो जो है देखो ताम्रवती नगरी है, आगाटपुर है, धूलकोट है, लेकिन अपना आंसर क्या होगा? बेराट हो जाएगा। ये तीनों नाम तो बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा? बेराट इसका नाम नहीं है, ताम्रवती नगरी इसका नाम है, आगाटपुर इसका नाम है, धूलकोट इसका नाम है। तो अपना यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बेराट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बेराट हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? अभी बताया कि किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग जो लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। इस लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। ये 2-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी बात हो रही है आहड़ की, धूलकोट, है ना। यहाँ लोकल लैंग्वेज कहते हैं किसको? आहड़ को धूलकोट बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी, कितने साल पुरानी? 4000 साल पुरानी जो है एक ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, है, जिसका नाम एक टीले के नीचे दबा दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि किस टीले के नीचे था? तो उस टीले को बोलते हैं बेटा धूलकोट। क्या बोलते हैं? धूलकोट। क्या बोलते हैं टीले को? धूलकोट। ये लोकल लैंग्वेज का शब्द है, यहाँ की स्थानीय मेवाड़ी भाषा का शब्द है। अब है आहड़ सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? JEN में पूछा गया प्रश्न है ये भी। तो बोला किस नाम से जानी जाती है? तो पता ही चल गया आपको सबको किस नाम से जानी जाती है। तो आघाटपुर के नाम से जानी जाती है दोस्तों। किस नाम से? आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। अब देखो ये प्रश्न कितने बार रिपीट हुआ है, सेम प्रश्न है ना, कितने बार रिपीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए कितने बार रिपीट हुआ है प्रश्न।
तो जो है निम्न में से किस स्थल को जो है ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? देखो, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन? गणेश्वर, लेकिन इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। किसे? आहड़ को कह रहे हैं दोस्तों। किसको? अब आप खुद देख लीजिए कितने बार ये प्रश्न रिपीट हो के वापस आया है। ठीक है, अब देखिए, आहड़ का उत्खनन कार्य आना ही था, मेरे मन में भी था कि कोई ना कोई तो जो है ये सवाल सोचेगा कि इसका उत्खनन का तो सर ने बताया ही नहीं, है ना। तो ये भी प्रश्न जो है 3-3 4-4 बार रिपीट हुआ है। लेटेस्ट आया 3rd ग्रेड में, है ना। जो ये प्रश्न क्या आया? उत्खनन का कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? कब आया ये? जो है एके कीर्ति व्यास, यानी अक्षय कीर्ति व्यास। कौन? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में भाई ये संपन्न हुआ। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, यानी स्थल और उत्खननकर्ता संबंधित, उत्खनन स्थल संबंधित या मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा अलग है। कालीबंगा एके घोष है ही, और बेराठ दयाराम साहनी है। तो इसमें से क्या आ रहा है दोस्तों, है? कि इसमें क्या दिखा आपको? देखो, देखे क्या दिख रहा है, देखे तो इसमें क्या आ जाएगा? आहड़। क्या आ जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये तो कालीबंगा में थे। कहाँ थे? कालीबंगा में थे। कहाँ थे एसपी जैन? कालीबंगा में थे दोस्तों। ठीक है, आगे अब जो है यहां ये सवाल पूछ रहा है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में, नेतृत्व में निष्पादित हुआ? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये देखो, इंस्ट्रक्टर में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया? 2019 में। फीटर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया प्रश्न है कि किसके द्वारा जो है निष्पादित हुआ? किसके द्वारा निष्पादित हुआ? तो किसके द्वारा? HD सांकलिया। याद रखना, ये HD डेक्कन कॉलेज पुणे, है ना। याद रखना, कभी पूछ ले तो कॉलेज का नाम भी याद रखना है, हसमुखलाल धीरजलाल सांकलिया। तो ये प्रश्न है, आहड़ सभ्यता स्थित है। तो आहड़ एक पूछा गया प्रश्न है कि आहड़ जो है यहाँ नदी संस्कृति से संबंधित है। तो जो है क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बनास इसका आंसर हो जाएगा। अगला कि आहड़ पुरा स्थल, आहड़ से प्राप्त प्राचीन सामग्री के अवशेष किससे संबंधित हैं? देखो, कोई ना कोई काल तो था ही कि लोह है, ताम्र है, पुरा पाषाण है या कांस्य है। तो किससे संबंधित है? तो ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। किससे? ताम्र पाषाण युग से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच या कोठारी नदियों के, बनास, बेडच या कोठारी नदियों के कहाँ तटों या घाटियों में फैली? कहाँ तटों या घाटियों में फैली? तो वो सभ्यता कौन सी है दोस्तों? आहड़। देखो, आहड़ में एक योगी की मूर्ति जिसके गले में हड्डियों का हार वगैरह है ना, बहुत सारी चीजें हैं बेटा यहाँ। और आहड़ में देखो, आपको पता हो तो यहाँ धान के कोठे भी मिले, है ना। मारवाड़ी लोग उनको कोठी बोलते थे। इनको गोरे भी कहा जाता है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? गोरे भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? पीटीआई में आया हुआ प्रश्न है कि किस जिले से। तो किस से? तो उदयपुर जिले से संबंधित है। किससे है दोस्तों? उदयपुर से संबंधित है। अगला सवाल, अगला है किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? देखो, किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं, या आ जाए किस सभ्यता को बनास संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। ये प्रश्न 3-4 बार आ चुका है। तो ये किसको? आहड़ की ही बात हो रही है। किसकी? आहड़ की ही बात। देखो, बनास संस्कृति का नाम आ गया इसमें। देखो, भगवानपुरा है, गिलुंड है ना, राजसमंद में है, ये अपने आहड़ है, ये इसी का हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, आगे इनमें से कौन सी जो है राजस्थान की आहड़ और बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ये पूछा है दोस्तों, नहीं है पूछा है इन्होंने। तो नहीं है में देखो, गिलुंड है, ओजियाना है, बालाथल है, लोथल नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल कहाँ दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। अब ये प्रश्न पूछा है कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष, कितने हजार पुरानी? 4000 पुरानी सभ्यता के अवशेष जो है
वो उदयपुर के समीप एक गांव से है। ये 1898 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसके हैं दोस्तों? आहड़ के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? आहड़ के बारे में बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब है कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो सही नहीं है दोस्तों, तो सॉरी सही है दोस्तों। कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है? नहीं है, बिल्कुल है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था? नहीं। कालीबंगा लोह युगीन? नहीं। तो हड़प्पा वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना है? वस्तु बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए तो जो है ये प्रश्न मैंने बहुत अच्छे लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप पढ़ना, इस सीरीज को हम आगे भी चालू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार।